Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will talk about class 9th कृतिका की बुक का पार्ट 2 मेरे संग की औरतें चैप्टर के प्रश्न अभ्यास. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी. सो आंसर इज लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उनके विषय में अपनी माँ, पिताजी आदि से सुन तो रही थी ना. वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी. उसके निम्नलिखित कारण थे. पहला, आज़ादी के लिए जुनून. दूसरा, ममतामयी माँ. तीसरा, आज़ादी ख्यालों वाली महिला. चौथा, स्पष्टवादी महिला. पांचवा, दूसरे के जीवन में दखल ना देने वाली महिला. प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही. उत्तर, लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दा वाली, पारंपरिक औरत थी. उनका आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष योगदान तो ना था, परंतु वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह किसी नौजवान आज़ादी के सिपाही से ही कराना चाहती थी. यह बात वे अपने पति से ना कहकर उनके स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल मित्र से कहा था. प्रश्न 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी. इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए. उत्तर, लेखिका की माँ उन्मुक्त विचारों की थी. वह परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, क्योंकि लेखिका की माँ शादी के बाद ऐसे व्यक्ति से जुड़ गई थी जिसकी जेब में एक ढेला भी न था. अतः वे गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर सादा जीवन जीने और उच्च विचार रखने पर मजबूर हो गई. प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी. सो लेखिका परदादी के पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसीलिए मांगी क्योंकि वे रूढ़िवादी परंपरा के विरोधी हैं. वे लीक से हटकर चलने वाली महिला थी. प्रश्न 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है. पाठ के आधार पर सही उत्तर दीजिए. डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजतापूर्ण सही है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही दोषी, ठग, चोर या कुसंगत नहीं होता है. उसे उसकी मजबूरियां और परिस्थितियां ही उसे ऐसी बनाती हैं. उस चोर को बिना डांटे या सजा दिए उसे पानी पिलाने के बहाने ही उसके विषम स्वभाव को बदलने की चेष्टा की और वह बदल भी गया था. यह दादी ने किया था. प्रश्न 6, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों का अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है. सो पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति परंपरा बरकरार रखते हुए भी लीक पर चलने से इनकार नहीं करते हैं, वे शिक्षित होते हैं, वे स्वाभिमानी से जीते हैं. सो यहाँ पे हमारे क्लास 9th चैप्टर 2 कंप्लीट होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.